श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। हम सभी को पता है कि कल है नवरात्रि का मंगलवार और आज के इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि के मंगलवार पर किए जाने वाले 4 महा उपाय बताने वाले हैं जो आपके जीवन से संकट, कष्ट, बाधा और विपदा सभी को दूर करने वाले हैं। आपके जीवन में यदि किसी भी प्रकार की रुकावटें हैं, विघ्न आ रहे हैं, चाहे व्यापार से जुड़ा हो, चाहे नौकरी से जुड़ा हो, चाहे आपकी सफलता से जुड़ा हो, चाहे आप विद्यार्थी हैं सफल नहीं हो पा रहे हैं तो भी आपको ये उपाय करना है। कई दिनों से यदि आप प्रयास कर रहे हैं घर लेने का तो भी आपको ये उपाय करना चाहिए। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के और भगवान हनुमान के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम नवरात्रि के दिनों में माता रानी की पूजा करते हैं, साधना करते हैं, आराधना करते हैं। अगर इसके साथ साथ आप अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता श्री हनुमान जी की यदि आप पूजा नहीं करते हैं, देखिए दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यदि आपने इन 9 दिनों में माता रानी की पूजा की है लेकिन आपने हनुमान जी की पूजा नहीं की है तो आपको नवरात्रि के मंगलवार पर हनुमान जी की पूजा आराधना भी करनी है। तो यह जो आपकी नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा है यह सफल हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, नवरात्रि का जो मंगलवार है वह भी बहुत विशेष होता है। तो देखिए दोस्तों, आज के जो यह उपाय हैं आपको लौंग से करना है, शहद से करना है और सिंदूर से करना है जो आपके जीवन की समस्याओं को दूर करेंगे। देखिए दोस्तों, पहला उपाय, नवरात्रि के इस पवित्र मंगलवार पर आपको मात्र थोड़ा सा सिंदूर लेना है, उसमें आपको थोड़ा सा चमेली का तेल मिला देना है और इस सिंदूर को लेकर के आपको ऐसे हनुमान जी के मंदिर में पहुंच जाना है जहां पर चोला अर्पित होता है। देखिए, जो आप सिंदूर लेकर के गए हैं उसे आप हनुमान जी के मंदिर में रख कर भी आ सकते हैं। आपको या तो यह जो सिंदूर है पुजारी को मंदिर में दे करके आना है, जिससे वह जब भी चोला अर्पित करेंगे उससे पहले आपका यह सिंदूर लगाएंगे, या फिर आप हनुमान जी के चरणों में यह थोड़ा सा सिंदूर भी लगा सकते हैं। मात्र थोड़ा सा सिंदूर आपको हनुमान जी के मंदिर में नवरात्रि के इस विशेष मंगलवार पर आपके घर से अवश्य अर्पित करना है। मात्र इतना सा उपाय करने से आपकी सारी समस्याएं, सारी बाधाएं दूर होना निश्चित तय है। आपके जीवन की जितनी भी बाधाएं होगी वह सब इस उपाय के माध्यम से दूर होगी। देखिए दोस्तों, हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर अर्पित करने के बाद थोड़ा सा सिंदूर आपको वहाँ से लेकर के आना है। अब इस सिंदूर का थोड़ा सा तिलक तो आपको अपने मस्तक पर लगा लेना है। फिर आपको इस सिंदूर को अपने घर पर भी लेकर के आना है और अपने घर के मुख्य द्वार पर भी आपको इस सिंदूर की एक बिंदी लगानी है। देखिए, घर के मुख्य द्वार पर यदि स्वास्तिक बना है तो उसके ऊपर भी आप इस बिंदी को लगा सकते हैं। देखिए, इस उपाय को करने के बाद कोई भी घर के अंदर यदि नकारात्मक शक्तियाँ होगी, बुरी शक्तियाँ हैं जो आपके कार्यों में रुकावटें डाल रही हैं, देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने मात्र से यदि आपके घर वालों के ऊपर किसी भी प्रकार का संकट आने वाला भी होगा तो वह दूर हो जाएगा। तो यह संकट मोचन का बहुत ही अचूक उपाय है। नवरात्रि के इस मंगलवार पर आपको यह सिंदूर वाला उपाय करना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय के साथ एक अन्य उपाय भी कर सकते हैं आप, गतिमान वाला उपाय। देखिए, आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है लेकिन आपको हनुमान जी के उल्टे पैर का सिंदूर लेना है। आपको पुजारी से कह देना है कि हमें थोड़ा सा हनुमान जी के उल्टे पैर का सिंदूर दें और आपको यह उल्टे पैर का सिंदूर अपने दुकान पर लेकर के जाना है। आपका जहाँ पर भी व्यापार है वहाँ पर लेकर के जाना है और वहाँ पर आपको इस सिंदूर से स्वास्तिक का निर्माण कर देना है। देखिए, इस उपाय से आपका व्यापार अच्छे से चलने लगेगा। साथ ही साथ इस स्वास्तिक का निर्माण आप अपने घर के मुख्य द्वार पर भी कर सकते हैं, जिससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। देखिए, ये स्वास्तिक आप अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास वाली उंगली अनामिका उंगली से बना सकते हैं और स्वास्तिक आपको हनुमान जी के उल्टे पैर का सिंदूर का ही बनाना है। तो इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है इस नवरात्रि के मंगलवार पर। अब दोस्तों, हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। इस उपाय को करने के लिए आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। हनुमान जी के ऐसे मंदिर में जाना है आपको जहाँ पर चोला अर्पित होता है, सिंदूर चढ़ता है। तो ऐसे हनुमान जी के मंदिर में यदि आप जाएंगे तो सर्वोत्तम होगा। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना है। दीपक के अंदर आपको सरसों के तेल का प्रयोग करना है और साथ ही साथ दीपक में आपको 4 बातियों का प्रयोग करना होगा, यानी कि आपको चौमुखी दीपक तैयार करना है। अब दोस्तों, इस चौमुखी दीपक के साथ में आपको 7 लौंग यानी कि 7 आपको लौंग भी लेनी होगी।
अब दोस्तों यह 7 लौंग और एक दीपक लेकर के आपको पहुंच जाना है सीधे हनुमान जी के मंदिर में। देखिए सबसे पहले तो आपको हनुमान जी के मंदिर में यह जो चौमुखी दीपक, इसकी चारों बातियों को आपको प्रज्वलित कर देना है और फिर आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं उसका आपको मन में स्मरण करना है। और ये जो 7 लौंग हैं आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। देखिए ये जो 7 लौंग हैं आपको उस दीपक के अंदर डाल देना है और 7 लौंग दीपक के अंदर डालने के बाद आपको हनुमान जी के मंदिर में बैठने के बाद आपको वहीं पर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। तो यह उपाय भी बहुत ही खास है, बहुत ही पवित्र उपाय है नवरात्रि के इस मंगलवार का। देखिए इस नवरात्रि के मंगलवार पर यदि यह उपाय आप करते हैं किसी भी कष्ट को दूर करने के लिए, तो आपका वह जो कष्ट है निश्चित रूप से दूर होगा ही। देखिए दोस्तों अंत में उपाय होने के बाद, दीपक प्रज्वलित करने के बाद और हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार करने के बाद आपको ये दीपक मंदिर में ही रखना है, अपने घर लेकर के नहीं आना है। देखिए दोस्तों अब है तीसरा उपाय। तीसरा उपाय भी बहुत ही खास है। नवरात्रि के इन पावन दिनों में, नवरात्रि के इस विशेष मंगलवार पर आपको वट वृक्ष के वहाँ पर जाना है, यानी कि आपको बरगद के पेड़ के वहाँ पर जाना है। देखिए ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए यदि आप ये उपाय सूर्यास्त से पहले कर रहे हैं तो आपको एक मोली वाला धागा भी लेकर के जाना है और जो बरगद की जड़ें लटकती रहती है ना, उस पर आपको यह मोली वाला धागा अपनी समस्या को बोलते हुए बांध देना है। आपको 3 गठान उस मोली वाले धागे की बांधना है और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसे आपको बोल देना है। यदि आप सूर्यास्त के बाद बरगद के वहाँ पर जा रहे हैं तो आपको फिर यह जो मोली वाला धागा है यह नहीं बांधना है। विशेष आपको इस बात का ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना है। दीपक के अंदर आपको कपूर के टुकड़े डालना है, साथ ही साथ आपको उस दीपक के अंदर 2 लौंग भी डालनी है और इस दीपक को लेकर के आपको वट वृक्ष के वहाँ पर पहुँच जाना है। देखिए यह जो दीपक है आपको वट वृक्ष के वहाँ पर पहुँच करके प्रज्वलित करना है। आपके जीवन की सारी समस्या, सारी बाधाएं और आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वह भी परिपूर्ण होगी। आपको वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए दीपक प्रज्वलित कर देना है। देखिए दोस्तों वट वृक्ष के नीचे वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपकी सारी समस्याएं निश्चित रूप से दूर होती हैं। देखिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सबसे चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए ये उपाय आपकी सारी समस्याओं को दूर करेगा, सारे कष्टों को दूर करेगा। देखिए यदि आपको लगने लग जाए कि आपके जीवन में अब कुछ भी नहीं बचा है, यदि आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाए, तो नवरात्रि के इस मंगलवार पर हर व्यक्ति को यह उपाय जरूर करना है। चाहे आपके जीवन में कष्ट हो या फिर नहीं हो, आपके जीवन में आप चाहते हैं कि कभी भी कष्ट उत्पन्न नहीं हो, तो भी आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 2 लौंग लेनी है। फूल वाले आपको जोड़े लेने हैं, लौंग के 2 लौंग लेनी है। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। देखिए यदि आपको विवाह संबंधित परेशानी है तो यह उपाय आपको करना चाहिए। व्यापार संबंधित परेशानियां हैं तो यह उपाय आपको करना है। जीवन में यदि सुख समृद्धि प्राप्त करना हो, सौभाग्य की वृद्धि करना हो, तो यह उपाय आपको करना चाहिए। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यदि इस उपाय को आप नवरात्रि के इस विशेष मंगलवार पर करते हैं तो आपके लिए यह उपाय बहुत ही सर्वोत्तम सिद्ध होगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आप जो 1 लोटा जल यानी कि तांबे के पात्र के अंदर लेकर के गए थे उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए अब दोस्तों आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग है उन्हें आपको उस शहद के अंदर अच्छे से डुबो देना है, शहद का लेपन कर देना है। फिर आपको यह जो शहद से युक्त लौंग है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। जीवन में यदि आपकी संपत्ति नहीं है, सुख समृद्धि आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है, आपके जीवन में खुशियाँ नहीं आ पा रही हैं, आपके जीवन में यदि सुख नहीं है, सफलता नहीं है, तो आपको यह उपाय करना है इस मंगलवार के दिन। तो दोस्तों इस प्रकार से मंगलवार की नवरात्रि में किए जाने वाले हमने आपको 4 उपाय बताए हैं। यदि आपको उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के अगर सवाल पूछने हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।